अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलीशा, आपका म्यूट शो हो रहा है। अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपकी ना थोड़ी आवाज कम आ रही है। अगर आपने हैंड फ्री लगाई है तो उतार दें। अस्सलाम वालेकुम। यस। कैन यू हियर मी? यस। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, तो काइंडली आप जरा अगर हैंड फ्री लगाई है तो उतार दें। नहीं मैम, मैंने हैंड्स फ्री नहीं लगाई। अलीशा, कैन यू हियर मी? यस मैम, मैंने हैंड्स फ्री नहीं लगाई। लेकिन अब मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा जी। अब ठीक है। हो जाएगी, वैसे भी नहीं हुई, लाइक माइट बी। अच्छा जी। न्यू न्यूज। स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली बताइएगा। अच्छा जी, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आपने इंग्लिश, सीएसएस इंग्लिश पे काम कब से करना शुरू किया? मैंने बीएस किया हुआ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस में। और मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ से मैंने स्टार्ट किया। पहले मैंने टेंस से स्टार्ट किया था। और हम्म। सम वर्ड्स एंड पैराफ्रेजिंग्स खुद से, मतलब कुछ कुछ किया था। भाई, आपने वीडियोस आपने बताया था देखी हुई हैं, आपको आइडिया है। हाँ जी। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो? रमजान में नहीं पढ़ा क्योंकि तब टाइमिंग का थोड़ा इशू था। अच्छा जी। आपके लिए ये होगा कि आप बिल्कुल एक न्यू नॉइस, एक सीएसएस एस्पिरेंट है, तो आपने सीएसएस को शुरू कहाँ से करना? सबसे पहले तो यू नीड टू वर्क ऑन योर इंग्लिश। वो आप मेरे पास कर रहे हो। मैं एक दफा आज आपको गाइड करूंगी, तो वही आपकी गाइडेंस बाकी सब्जेक्ट के लिए भी हेल्पफुल होगी। ठीक है। अच्छा। हाँ जी। अब इंग्लिश में दो सेक्शंस हैं। एक है एसे और एक है प्रेसी। लेकिन इन दोनों से पहले जो हमें आनी चाहिए वो बेसिक सीएसएस की जो फॉर्मल राइटिंग है वो है। एक पहले वो लेवल आएगा, उसके बाद नेचुरली जस्ट आपको फॉर्मूला स्ट्रेटजीज पता होंगी ऐसे की, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। और रही बात जो प्रेसी की, प्रेसी के जैसे आपने खुद ही टेंसेस वगैरह शुरू किए हैं, तो जी। वो ये दो पेपर हैं 100 100 मार्क्स के। ठीक है। अभी आप बहुत बिगनिंग में हो। दूसरा, आपने एक वक्त में एक कंपलसरी सब्जेक्ट और साथ में एक ऑप्शनल तैयार करना है। ठीक हो गया? अच्छा, जी। अब इसको तैयार करने का वे कोशिश करें, अगर एक चीज आपने मुश्किल पेपर चूज किया है तो दूसरे वाला इजी हो जाए, और अगर एक इजी रखा है तो दूसरा मुश्किल हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने इस्लामिक स्टडीज रखा है, वो तो रिलेटिवली इजी है, तो आप उसके साथ आई लॉ शुरू कर दो, या आई आर, जो भी आपका सब्जेक्ट है। सही है। हाँ जी। जी अच्छा। जी। जब रही बात आपकी दूसरी, मतलब आप समझिए ना, एक मुश्किल और एक आसान, तो दोनों का मिक्स एंड मैच हो जाएगा। दूसरा आप क्या करेंगी? दूसरा आपके पास एक ऑप्शन, अब जस्ट ये नहीं कि प्लेन रीड करना है। सबसे पहले आप उनके 5 इयर्स के पेपर डाउनलोड करेंगी। ठीक है। जी। आज आपकी काइंड ऑफ ओरिएंटेशन है, ताकि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूं।
जो आपके दिल में है और आपने उसको लेके कैसे चलना है, क्योंकि हम्म, अदरवाइज वो चीजें, क्योंकि आप मेंटोरिंग में हो, आपको वो चीजें कभी भी समझ नहीं आएंगी, और अपने ऑन पे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ठीक है। सो ये आपके लिए लाइक फॉर फ्यूचर ओवरऑल आपको गाइड कर रही हूँ हर लिहाज से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, लाइक आपने जस्ट उसके 5 ईयर पेपर को डाउनलोड किया, उनको आप पास्ट पेपर का एनालिसिस किया। आपने कोई सी 2 से 3 जो है बुक्स लेनी है एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक दो तो ऐसी होती हैं जो रेडीमेड होती हैं, जैसे इल्मी की हो गई, वर्ल्ड टाइम्स की हो गई। ठीक है। और एक दो रिकमेंडेड बुक्स होंगी। रिकमेंडेड बुक्स की मोस्टली पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है। अब जी उसके बाद जब आपने पांच पेपर देखे, आपने इंपॉर्टेंट एरियाज देखे, जो बुक्स हैं, आपने उन रेलिवेंट सेक्शंस में जाके जो पांच पेपर में है, जी आपकी अप्रोच होनी चाहिए बिगेन विद एंड इन माइंड। तो आपने ऑपोजिट से शुरू करना है। ठीक है। लाइक 2025 का पहले पेपर सॉल्व करना है, फिर 2024 का, 2023 का। अब क्वाइट ऑब्वियसली आपके माइंड में आ रहा होगा ना, मुझे भी कुछ पता है ना, कोई आइडिया है, तो मैं डायरेक्ट ही पास पेपर कैसे करूं। तो ये एक शॉर्टकट है। अब वैसे तो आप कभी भी, आप सीएसएस में कभी वो लेवल आते ही नहीं कि आपको लगे मुझे सारा कुछ ही आता है। तो हम जी सिर्फ एरियाज कर लेते हैं, लाइक पास्ट पेपर का वो वाला जो एरिया है, ह्यूमन राइट्स वाला, या जो भी पर्टिकुलर पास्ट पेपर में वो आया, आपने बुक के उस चैप्टर में जाके देखना है। इसका मतलब है वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आपने उसके आगे एक स्टार लगाना है। इस तरह 5 इयर्स के पेपर में उन एरियाज में जिसके सबसे ज्यादा स्टार होंगे, सबसे पहले आपने उसको करना है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। अलीशा, आर यू विद मी? यस यस मैम। अच्छा, ये मैं आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। जी जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको थॉरली गाइड कर दूंगी, ये उसके लिए। अच्छा, उसके हम्म, बाद जब आप एक दफा ये कर लेंगी, उसके बाद आपने क्या करना है, जो बुक है उसको एक दफा जस्ट उन रेलिवेंट सेक्शंस को, पूरे चैप्टर्स को रीड करना। जी इसका पर्पस हरगिज ये नहीं है कि आपने सिर्फ पास पेपर सॉल्व करने हैं और पास पेपर वाली तैयारी करनी है शॉर्टकट पे। नो, ये इसका पर्पस ये है कि आपको उन एरियाज का पता लग जाए, पहले मैंने किन एरियाज पे काम करना है। जी अगर तो वही चीजें लाइक बार बार आ रही हैं, पहले आप उनको कर लेंगे तो उससे ही आपको फायदा होगा कि आप डिविएट नहीं होंगे। जब कोई आप न्यू सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो आपकी मोटिवेशन पीक पे होती है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप डिविएट होते हैं, अब जो लोग किसी से गाइडेंस नहीं लेते, वो क्या करते हैं, बुक के पहले चैप्टर के पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, उस पे इतने एफर्ट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसको हर एरिया से पढ़ेंगे, और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं होता। ठीक है। जी सो आपने उन एरियाज पे मेहनत करनी है। सीएसएस इज द नेम ऑफ स्मार्ट मूव। एक दफा जब आप रीड कर लेंगी तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जार्गन्स और टर्म्स पता लग जाएंगे। जार्गन्स क्या होते हैं कि हर सब्जेक्ट के कुछ डेफिनेशंस होती हैं। साइकोलॉजी में ब्लैक का मतलब और होगा, जेंडर स्टडीज में और होगा, इस्लाम पाकिस्तान अफेयर में और होगा, उसकी मूवमेंट के नाम से। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो हर जी सब्जेक्ट को करने का, तैयार करने का एक वे होता है, और वो उसके अकॉर्डिंग ही आप करते हो। ठीक है। अच्छा, जी यहाँ तक आप मेरे साथ हो, यहाँ तक बात समझ आ गई हाँ कि जी आपने सॉल्यूशन करना है पास्ट पेपर का। जी वो ये एक किस्म के आपके पास साइड में नोट्स भी बनेंगे। अब आपने 2 टाइप्स के नोट्स साइड बाय साइड तैयार करना है। एक होंगे आपके डिटेल्ड नोट्स, और ये सिर्फ उन्हीं के होंगे जिनका डेटा स्कैटर्ड होगा, हर एक की नहीं बने, बाकी सबके होंगे 1 पेजर। इज इट क्लियर? यस उसके बाद आपने एक जो टाइम टेबल फॉलो करना है, पहले उसके टाइम टेबल को बनाना है, उसको फॉलो करना है। उसमें आपने स्टार्टिंग में एक ऐसे की आउटलाइन, ये वीकली है। उसके जी बाद आपने जो है 3 प्रेसी इन अ वीक, 3 कॉम्प्रीहेंशन इन अ वीक, और न्यूज़पेपर। उसके अलावा
आपने न्यूज़पेपर को पढ़ने का वे भी बता दूंगी, उस पर डिटेल वीडियो है। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं उसकी डिटेल वीडियो है। प्रेसी कैसे सॉल्व करते हैं हर चीज की है, लेकिन ये आपको थॉरली गाइड कर रही हूँ। ठीक है, क्या जी। क्या होना चाहिए। आउटलाइन भी होगी, थ्री प्रेसी होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगी, न्यूज़पेपर, और जो टू सब्जेक्ट्स आपने स्टार्ट किए हैं, सारे सब्जेक्ट एक साथ ही शुरू करके नहीं बैठ जाना, ठीक है। अदरवाइज वो सब कुछ आपका मेस्ड अप हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा आपने जो इनके डिटेल नोट्स बना के इनके वन पेजर्स बनाने शुरू करने हैं, पास पेपर भी एनालिसिस हो गया। उसके बाद अब आपने उनको, अगर एक दिन नोट्स बनाए हैं, एक हफ्ता लग गया है 5 टॉपिक्स करने में, तो अब आपने उनको जस्ट ये नहीं कि नोट्स बनाने पे जोर रखना है। आपने उसमें 2-3 दिन के बाद जितने नोट्स बने हैं, आपने उसको रिव्यू करना है, उसको ट्राई टू लाइक उसको ग्रास्प, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने की कोशिश करनी है, मेमोराइज नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यू आर जी। नॉट किड कि आपको छोटी, और वैसे भी आपको मेमोराइजेशन से याद भी नहीं रहेगा। जो उसके बाद आपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को अपने पेपर की, अपने क्वेश्चंस की इवैल्यूएशन करानी है। ठीक है, ओके। इवैल्यूएशन ऑफ राइट अप एंड अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अच्छा, उसके अलावा आपके पास आ जाएगा, इसके अलावा आपने इस पे क्या फोकस करना है, न्यूज़पेपर में आपने डेली वोकैब, डेली 8 बेसिस पे करनी, 8 वोकेबलरी के जो वर्ड्स हैं विद जी। सेंटेंसेस आपने डेली बनाने हैं, चाहे कोई चेक करे या ना करे। ये आपका डेली बेसिस का काम है, इस पे आपने फोकस करना ही करना। जी। ठीक है, उसके बाद आपने जो है अपने राइटअप में डेली 1 राइटअप फॉर पैराफ्रेजिंग, यहाँ पे मेरा काम होगा, पैराफ्रेजिंग। ठीक है, जी। उसके अलावा आपने जो है ओवरऑल सीएसएस की तैयारी में आपके लिए जो कंसिस्टेंसी है वो की है। आपने ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 2 दिन छोड़ दिया, जैसे भी आपने कहा मैंने डॉन न्यूज़पेपर रमजान में छोड़ दिया। आपने न्यूज़पेपर की बनानी है फैक्ट शीट, ये फैक्ट बुक, इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं आपने कोटेशंस, इसमें से स्टैटिस्टिक्स, एक रजिस्टर बना लें इससे रिलेटेड। उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, लाइक ये अभी कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई क्या है। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल ऑफ द, लाइक जीके कहने हैं हम, सही है। जी। ये सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, आपने जो 3-4 मंथ्स में है, क्या वो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रही हैं। नहीं। थोड़ा सा ऊंची बोलें प्लीज, मुझे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं। नहीं, नहीं। अगर आप इन एरियाज पे काम नहीं करेंगे तो आपकी सीएसएस, आप 2-3 साल भी लगाएंगे तो सीएसएस नहीं होता, और प्रॉपर टीचर को ज्वाइन करना जरूरी होता है। लाइक ये नहीं कि आप उसको हर सब्जेक्ट ही करो, लेकिन एक बार चाहे एकेडमी से कहीं से आपको, जैसे अब मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ, एक ही सब्जेक्ट को डिफरेंट वे से शुरू करके करो, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जी। तो खैर, आप तो मेरे पास हो, मैं आपको थॉरली गाइड करूंगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो जिन लोगों ने लाइक खुद से ट्राई करने की कोशिश की है, और उनके लिए वीडियोस भी हैं। लाइक प्रेसी राइटिंग की मैंने अलग से वीडियो बना दी है, नोट्स मेकिंग कैसे करते हैं। आपने जाना है प्लेलिस्ट पे, गाइडेंस की प्लेलिस्ट है। ठीक है, जी। उसमें मैंने थॉरली गाइड किया, आपने एक एक दो दो करके उस उन स्ट्रेटजीज पे काम करना है, वो इम्पोर्टेंट है। उन एरियाज पे ओके। वर्क करें, फिर आपको होगा। कमिंग बैक टू, कि आप मेरे पास जिस काम के लिए आए हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आए हो। जी। ठीक है, तो अब मैं उसकी तरफ आती हूँ, लेकिन ये बातें बताना जरूरी थी, अदरवाइज आप माइट बी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सही है, अब जी। जी। हमने क्या करना है, मुझे आपका लेवल देखने के लिए मैं आज आपको एक
न्यूज़पेपर का आर्टिकल भेजती हूँ, आपने उसको अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करके भेजना है। पहले मुझे आपका लेवल पता होना चाहिए, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगी कि मैंने आपको कौन से वाले ग्रुप में लाइक वो करना है, बिगिनर वाले में, मॉडरेट वाले में, या फिर एडवांस लेवल में। अदरवाइज जो है आप और जो है उसका आपको सही से फायदा नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो। कोई भी सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से आपकी बाकी भी, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मेंटोरिंग में आपको बाकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी चीजों की। ठीक है। हाँ। लाइक आपको जस्ट टेस्ट सेशन और इवेलुएशन वगैरह में फर्क पड़ेगा। अदरवाइज ये ज्यादातर काम मैं आपको वैसे ही हेल्प कर दूंगी। तो मैं आपको साथ साथ पूछती रहा करूंगी आप कहाँ पे क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। लेकिन आपको सब सारी की सारी डिटेल गाइडेंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अगर मैं वही बातें बार बार रिपीट करूंगी तो आपका और मेरा टाइम दोनों का वेस्ट होगा। ठीक है। तो जिन एरियाज पे आपके करने के काम है, मेरी कोशिश ये होगी कि आपको वो करवाऊं, रादर देन कि हम इधर उधर की बातें करके टाइम वेस्ट करें। सही है। अब आपने मुझे, मैं आर्टिकल भेजती हूँ, आपने उसकी पैरा अगर कोई पहले की हुई है वो मेरे साथ अभी शेयर कर दें, ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें, मैं भी इवेलुएट कर देती हूँ। और अगर नहीं की तो आप इसको मैंने कर लें। नहीं सॉरी। की अभी। अभी नहीं की पैराफ्रेजिंग। अच्छा, मैं आपको एक आर्टिकल भेजती हूँ। मुझे जस्ट जो भी होगा, मुझे जस्ट आपका लेवल देखना है। ओके। उससे मैं आपकी राइटिंग का करूंगी शॉर्ट एनालिसिस। लाइक आप किस चीज में अच्छे हो, किस में नहीं हो, मुझे किन एरियाज पे आपको ज्यादा लेके चलना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है जेनेरिक, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, कैसे का भी, प्रिपरेशन से रिलेटेड या कुछ भी, यू कैन आस्क मी। ओ, अभी कोई है क्वेश्चन आपके माइंड में? अभी मैं कंपल्सरी तो आपसे करूंगी ना इंग्लिश, उसके जी साथ जी। ऑप्शन चूज करूँ? मैं आप करना शुरू करें, फॉर इंस्टेंस इस्लामिक स्टडीज है ना, आप उसकी एक बुक को एक दफा रीड करना शुरू करें। जी। ठीक है। कंपल्सरी बिल्कुल आप मेरे साथ करेंगे, लेकिन एक दफा रीडिंग मोड में जाके, ताकि जब मैं आपकी इंग्लिश ठीक करवा रही हूँ तो आपका दूसरी तरफ मटेरियल तैयार हो रहा हो। यू गॉट द पॉइंट। जी। ताकि जब मैं आपको कराने बैठूं तो उस वक्त मुझे ये ना हो कि आपको बेसिक, लाइक अभी बेसिक आइडियोलॉजी वगैरह, बेसिक बेसिक चीजें आप करें। एक दफा रीड करने से बुक को आपकी काफी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। वो हाँ आप जी, आप। वो पढ़ती रहे, और साथ साथ मैं आपकी इंग्लिश ठीक कराऊंगी, फिर हम साथ साथ उसको लेके चलेंगे। ठीक है, पहले, आप सबसे मुझे। पहले इंग्लिश पे काम करना है हमने। ठीक है, आप साथ मुझे बुक्स भी बता दें। मैं आपको लिस्ट ऑफ बुक्स, आपके पास अगर नहीं है तो मैं भेज देती हूँ, जो मैंने कंसल्ट की थी। ठीक है। ठीक है। हर हाँ सब्जेक्ट जी। की आपको दो तीन होंगी, लेकिन एक साथ नहीं मंगवानी। पहले एक सब्जेक्ट शुरू किया, सिर्फ उसकी मंगवा लें। क्योंकि वक्त के साथ ना प्रिपरेशन में आप खुद भी मेच्योर होते रहते हो, जी। आपकी अपनी भी स्ट्रेटजी बनती रहती है। ओके। ठीक है। हाँ जी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, और मैं आपको इतना वो कर दूंगी, आपका हर एंगल से मेंटोरिंग में हर एंगल से कवर होगा। कैसे का भी क्वेश्चन आए आप उसको हैंडल करना आना चाहिए। बात ठीक ये है। नहीं कि स्टूडेंट्स को आता नहीं है, स्टूडेंट्स को आता है लेकिन उनको प्रेजेंट करना नहीं आता। वो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है उनको। जी। और कोई क्वेश्चन कि पहले मैं आपका राइट अप लिखवा के फिर डिस्कस करूं? हाँ जी, ठीक है। जनरल कोई क्वेश्चन है, या ये 3-4 महीने आपने स्ट्रगल किया है तो आपको कोई इश्यूज तो फेस करने पड़े होंगे, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि आज ओरिएंटेशन है। दोबारा आप रैंडमली पूछ तो सकती हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर हमारा फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मेरा ध्यान आपकी इंग्लिश पैराफ्रेजिंग, एक्टिव रीडिंग, पैराग्राफिंग उसकी तरफ चला जाएगा। मैंने खुद से प्रिपरेशन तो किया, लेकिन मैंने आपकी तरह नोट्स वगैरह नहीं प्रिपेयर किए, जैसे आप कह रहे हैं कि नोट्स वगैरह प्रिपेयर। आपको मैंने आपको इशू आया है नोट्स बनाने में? आपने जस्ट रीड किया, आपने क्या किया है? जो बुक्स वगैरह प्रिपरेशन की है, आप थोड़ा सा मुझे उस बारे में बताएं। मैंने जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह हाईलाइट किए हैं और राइट अप किए हैं। सही।
ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। ये इसको कहते हैं, 3 स्टेजेस होती है लर्निंग। आपने अभी पहले फर्स्ट स्टेज किया है, जो है रीड किया है। फिर सेकंड स्टेज में जो आपने हाईलाइटेड किया है, आप उसको करेंगे स्किम। स्किम करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। उसके बाद आप करेंगी, नोट्स बनाएंगी। फिर आपकी थर्ड स्टेज आएगी। लेकिन उसके लिए ठीक। पहले पढ़ना तो जरूरी है, हाईलाइट करना तो जरूरी है। हाँ ठीक है। जी। और इसके अलावा क्या किया आपने? कौन सा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ा है? और टॉपिक कैसे लिए हैं, कि बुक वाइज चलिए, कैसे चलिए आप? मैंने इंडो पाक हिस्ट्री की है। अच्छा। साथ में इंग्लिश के टेंसेस वगैरह देखे हैं, जीके को देखा है एमपीटी के हवाले से, अच्छा, ठीक और है। कुछ स्टडी। अच्छा, बल्कि इससे रिलेटेड ना, हाउ टू, जो एमके से एमके कह रही हूँ, एमपीटी से रिलेटेड आपकी ना, मैंने एक वीडियो अपलोड किया, हाउ टू प्रिपेयर वन पेपर। और जी वो एमपीटी मैं। की अलग से भी की है। वो आपने जरूर देखनी है। उसमें एमसीक्यूज कैसे तैयार करने हैं, वो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। हाँ अच्छा, जी। उसके अलावा आपने साइडलाइन में एमपीटी करेंगे, लेकिन आपका ज्यादा फोकस वो पासिंग मार्क्स के होते हैं, वो आपने एक ही बुक लेनी है, इंसाइक्लोपीडिया, लेटेस्ट वाली ले लें बस। जी। और बाकी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसी से आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ है जो आपने 2 मंथ्स के बाद बाय करनी है, वो है मैगजीन। वर्ल्ड टाइम्स या कोई और, जो ग्लोबल विलेज है, कोई भी इस तरह का मैगजीन पढ़ना है। उससे ये कि आपको पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, वो समराइज्ड वर्जन में मिल जाते हैं। ठीक है। आप इम्तियाज शाहिद की करंट अफेयर की भी ले सकते हो। उनकी इन अ मंथ 2 आती हैं उनके बुकलेट्स। वो सबसे बेस्ट है। ओके। अभी आप मुझे पहले कुछ लिख के दिखा दें। ठीक है। और अभी ठीक है। कोई जेनेरिक क्वेश्चन है आपके माइंड में, मैं लिस्ट ऑफ बुक्स आपको भेज देती हूँ। तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, फिर इंशाल्लाह मुझे आप भेजें, फिर मैं आपका चेक करती हूँ। ठीक है, आप आर्टिकल खुद सेंड करेंगे? नहीं नहीं, आज अभी पहले आप करके लाएंगे तो मैं आपको कराऊंगी। पहले करके लाएं, अभी मैं आपकी दोबारा क्लास लूंगी। पहले आप लिख लें, मैं आपको आर्टिकल भेज रही हूँ। पहले आप जी। लिखिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कराऊंगी। ओके। मेरा जो मेथड है, वो ये नहीं है कि मैं बच्चों की तरह पढ़ाऊं। बच्चों की तरह मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपका लेवल देख लूं। मैं आपको कराने शुरू कर दूं एज्यूम करके कि आप बिल्कुल बेसिक है, आपने 3-4 मंथ्स लगाए, माइट भी आपकी इंप्रूवमेंट हुई हो, आप दरमियान वाले ग्रुप में फॉल कर रही हो, और वैसे भी मुझे पता लग जाए कि आपका लेवल कहाँ पे है। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कराती हूँ। आपकी दोबारा क्लास होगी, अभी लाइक ये क्लास एंड नहीं हुई। आपको मैं ठीक है। काम भेजती हूँ, आर्टिकल, ओके। आप उसको अपने वर्ड्स में लिख के मुझे भेजें, और फिर मैसेज करें, मैं आपकी दोबारा क्लास लेती हूँ। ओके। ठीक है। जी ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।